Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का जो ये वीडियो है वो एमकॉम प्रीवियस ABST में जो सेकंड पेपर है रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में है, जिसमें इससे पूर्व भी मैंने आपको इसके वीडियो बताए हैं। और आज का वीडियो है वो है डायरेक्ट बाइनोमल एक्सपेंशन मेथड। थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने इससे पूर्व का जो वीडियो बनाए थे उसमें बताए हुए हैं, और आज अपन बात करेंगे एक न्यूमेरिकल के बारे में जो कि आपकी बुक्स में भी होगा, जो इस प्रकार है। यूजिंग एन appropriate formula for interpolation, estimate the average number of babies born per mother as 30 to 34. Age of mothers 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44. Average number of babies born 0.7, 2.1, 3.1 और ये अपने को ज्ञात करना है 30 to 34, और 35 से 39 की 5.7 और 40 to 44 है 5.8। क्वेश्चन में अपने को क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है और पूछा है कि 30 से 34 के एज ऑफ मदर्स के जन्म के बच्चों की औसत क्या रहेगा। हिंदी में एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। आंतरगणन की समुचित सूत्र का प्रयोग करते हुए 30 से 34 वर्ष की आयु वाली माताओं के से उत्पन्न शिशुओं के औसत संख्या का अनुमान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करते समय अपने को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका वर्गांतर समान है या नहीं है, क्योंकि इंटरपोलेशन में जो भी अपन बाइनोमल थ्योरम का प्रयोग करेंगे या बाइनोमल वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, इंटरपोलेशन निकालेंगे, तो सबसे पहले यह याद होना चाहिए कि इनका वर्गांतर समान है। तो 15 से 19, 15 to 19 और 20 to 24, तो सभी का वर्गांतर समान है। और इन्हीं में से जो कि 30 से 34 है के लिए y का मूल्य ज्ञात करना है। अतः द्विपद विस्तार विधि का प्रयोग करेंगे। अपन द्विपद विस्तार विधि का प्रयोग करेंगे तो पहले तो किसको अक्स मान लेंगे, माताओं की आयु को, तो ये तो हो जाएगा इंडिपेंडेंट, और दूसरा बच्चों के जो एवरेज नंबर ऑफ बेबीज बोर्न है उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मानेंगे। तो ये वाई एस हो जाएगा, वो अक्स एस हो जाएगा, जो कि मैंने ये सॉल्यूशन में बताया है कि अक्स एस और वाई एस। तो अक्स एस में तो अक्स 0, अक्स 1, अक्स 2, अक्स 3, अक्स 4, अक्स 5, और उसी प्रकार वाई एस एस में y0, y1, y2, y3, y4, y5। इस प्रकार अपने को y3 ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें अपने को सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि ज्ञात मूल्य कितने हैं, जो डिपेंडेंट सीरीज है उसमें अपने को मालूम सीरीज कितनी है। तो 0.7 है, 2.1 है, 3.1 है, 5.7 है, 5.8 है। तो इनको टोटल करते हैं तो ये हो जाएंगे 5 मूल्य अपने को प्राप्त हैं। तो इसका अपन डेल्टा की पावर 5 0 इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद इसको अपन समीकरण बनाएंगे, वो पहले प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे y5, फिर y4, y3, y2, y1, y0, इस प्रकार इक्वल टू 0 यह हो जाएगा। इसके बाद इनका मूल्य जो कि जैसे y5 माइनस 5 y4, जो कि मैंने पहले वाला जो थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था उसमें आपको बताया हुआ है। ये y4 कैसे आए कि
आज मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि y5 तो हो गया। इसके बाद इसको 1 × 5 डिवाइड बाई 1, तो ये कितने आएंगे 5 आ गए। फिर अगले वाले कॉलम में 5 × 4 20 डिवाइड बाई 2, तो 10 आ गए। और फिर 10 मल्टीपल बाई 3 तो 30 हो गए। और 30 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो 10 आ जाएंगे। इसी प्रकार 10 मल्टीपल बाई 2 डिवाइड बाई 4, तो ये 5 आ गए। और 5 × 1 डिवाइड बाई 5, तो ये 1 आ जाएंगे। इस प्रकार से ये अपना समीकरण बन जाएगा y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, इसका मूल्य रखेंगे। जो y5 बराबर कितना है अपने पास, y5 बराबर 5.8। लास्ट में देखिए अब ये लास्ट में जो है कि y5 कहाँ है, इसका अपन देखेंगे तो ये y5 यहाँ है, y5 का मूल्य यहाँ है। तो ये y5 बराबर 5.8 अपन ने लिख लिया। फिर माइनस 5y4, 5 और 4 कहाँ है, ये यहाँ है, तो ये वहाँ का मूल्य लिखेंगे। इस प्रकार 10 × y3, तो 10 × y3 अपने को ज्ञात करना है। 10 × y3 यहाँ पर होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। इसके बाद 10 × y2 का मान कितना है 3.1, ये जो 3.1 है वो y2 का मान है। इसके बाद 5 × y1, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान है 2.1, ये अपन लिखेंगे। और y0 का मान 0.07। इस प्रकार से ये अपना सूत्र बन जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 5.8 और 5 × 5.7 28.5 प्लस 10y3, क्योंकि इसका मान अपने को दिया हुआ नहीं है, इसको ज्ञात करना है, माइनस 10 × 3.1 तो 31.0 प्लस 10 × 10.5, ये कैसे आएंगे 5 × 2.1 तो 10.5 आ गए, माइनस 0.7 इक्वल टू 0। इस प्रकार से प्लस को प्लस में जोड़ेंगे और माइनस को माइनस में जोड़ेंगे, तो अपने पास क्या रहेगा 10y3 प्लस के हो गए, फिर 5.8 प्लस के हैं, और उसके बाद प्लस के कौन से हैं 10.5 प्लस के हैं। तो इनको जब प्लस प्लस के जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएंगे और 16.3, ठीक है। और इसके इसी प्रकार से अपन माइनस को जोड़ेंगे, माइनस के कौन से हैं 28.5 माइनस 31.0 माइनस 0.7, इनको टोटल करेंगे तो 16.2 आएंगे। तो इस प्रकार से 10y3 प्लस 16.3 माइनस 60.2 इक्वल टू 0। इसी प्रकार फिर 10y3 इक्वल टू 43.9, क्योंकि इनको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। और फिर इनमें 10y3 में से 10 को हटाने के लिए दोनों तरफ 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 कट जाएंगे, और 43.9 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास y3 का जो मान आएगा वो आएगा 4.39 आंसर। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे 4.39 जो है वो क्या हो गया, जो 30 to 34 ईयर्स की महिलाएं थी उनके बेबीज़ का एवरेज था वो था 4.39। इस प्रकार से अपन ये बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते हुए द्विपद विस्तार विधि से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आएंगे। इसमें अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो जब भी आपको फुर्सत मिले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल अपन बात करेंगे, वो करेंगे इससे आने वाले वीडियो में इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन में ही अपन
जो देखेंगे वो देखेंगे न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि, न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस, जो कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का जो क्वेश्चन करेंगे तो इसमें ये दो विधियाँ महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक मैंने आपको बता दी और एक आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। थैंक यू।